हिंदू इकोसिस्टम चंबल चैप्टर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कपिल मिश्रा ने व्याख्यान दिया। हिंदू इकोसिस्टम चंबल चैप्टर के तत्वाधान में समर्थ हिंदू समग्र हिंदुत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदू इकोसिस्टम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता हरि सिंह धनगर ने की। इस दौरान भानु प्रताप सिंह चौहान, वीरेंद्र पाल, मोनू राणा, शिवराज सिंह सिकरवार सहित हिंदू संगठनों से जुड़े प्रबुद्ध जनों के साथ कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदुओं को मजबूती प्रदान कर एक मंच पर लाना था ताकि समग्र हिंदुओं में जागृति लाई जा सके। ये कांग्रेसी, सपाई, बसपाई जो भी है, ये इसी शौर्य को, इसके स्मरण को, इसको बुला देने की साजिश रच रहे हैं। अभी मैंने कल देखा अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू, उसमें वो बस में बैठे हुए हिंदू गिन रहे थे, तू भी हिंदू, तू भी वो भी हिंदू, वो भी हिंदू। ऐसे देखा आपने वीडियो? बस में बैठे हिंदू आज अखिलेश यादव गिन रहे हैं और उनके पिताजी ने बस में बैठे हिंदुओं के साथ क्या किया था? गिनती तो तब भी कर रहे थे, इनके पिताजी कर रहे थे तब गिनती, और गलती से सत्ता इनके हाथ में आ जाए तो ये वही वाली गिनती करेंगे जो इनके पिताजी ने की है, तब ये वाली गिनती भूल जाएंगे। इसलिए स्मरण रहे अपने इतिहास का, अतीत का, हमारे साथ हुए छल का और धोखे का स्मरण रहे। जब बृजराज जी बोल रहे थे जातियों के बारे में, तो मैं एक बात बार बार कहता हूं कि जातियों का अहम तो रखो, लेकिन जातियों का वहम मत रखना। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान बृजराज सिंह सिकरवार व हिंदू इकोसिस्टम चंबल चैप्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा, हिंदुत्व को लेकर नहीं, एक इकोसिस्टम को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत है। श्रीमान कपिल मिश्रा जी एक हिंदू इकोसिस्टम के नाम से पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में एक संस्था चलाते हैं। उस संस्था से मैं जुड़ा हूं और उस संस्था से जुड़कर मैंने यहाँ पर हिंदू चंबल चैप्टर की एक शुरुआत करने की प्रयास किया है। और प्रयास आपने देखा कि हमें जनता का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, जनता आई, सुना लोगों ने। और इसके दो कारण हैं। 100 साल का एक चक्र पूरा होने वाला है। 100 साल में विघटन होता है। हमने आज से 75 साल पहले एक विघटन देखा था, 25 साल बाद वैसे ही विघटन की तैयारी फिर से हो रही है। समाज में बटा हुआ है, खासकर जात पात में। हिंदू समाज इकट्ठा नहीं है। हमारे कर्म कांडों को पिछले 30 सालों में, जो कि वैज्ञानिक पद्धतियां थी, उनको बरगलाया गया है। लोग उनसे दूर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसे समाज का गठन हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हर हिंदू एक दूसरे हिंदू की सहायता जरूर करे। समर्थ हिंदू को दूसरे हिंदू की सहायता करके उसको भी समर्थ बनाना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपने धर्म का, तो धर्म में हमारे दायित्व हैं, उनका हम पालन नहीं कर रहे हैं। हमको पालन करना होगा, करवाना होगा। और मैं तो आपके माध्यम से सभी हिंदू समर्थ भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जो उनको जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करने का कार्य करें। मैं तैयार हूं, जो मेरा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से मैं लोगों की सहायता करूंगा, किसी भी प्रकार की हो। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ये जो बार बार साजिश रच रहे हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, ये बहुत ही हास्यास्पद हो गया है कि जिसके दादा कब्र में लेटे हैं, वो इस देश में हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये सिखाएंगे क्या? भाई, इस देश ने कभी राहुल गांधी से कभी तो नहीं पूछा कि भाई आप पुरुष हैं पर पुरुषत्व तो नहीं है, व्यक्ति हैं पर व्यक्तित्व तो नहीं है, तो हिंदू है और हिंदुत्व नहीं है। ये कौन सी भाषा है, ये क्या साजिश है? और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के मन में ये साजिश है कि इस देश का दोबारा धर्म के आधार पर विभाजन हो जाए, हिंदू फिर से कमजोर हो जाए, हिंदू फिर से बट जाए, हिंदुओं का शौर्य और तेज
ये स्मरण ना रहे, वो ही हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो उन्हीं को औरंगजेब महान नजर आ रहा है, उन्हीं को जिन्ना महान नजर आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को हिंदी भाषा का व्याकरण वो पहले पढ़ लेना चाहिए। हिंदू के बारे में बोलने का तो शायद उनको इस जन्म में अधिकार मिल भी ना पाए। देखिए, अबू आजमी का जो बयान है और सपा के सांसद का जो बयान है, महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर, बेटियों की आज़ादी को लेकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही सोच है जिस सोच के कारण ट्रिपल तलाक, हलाला, ऐसी कुप्रथाएं पैदा होती हैं, बुर्का, ऐसी कुप्रथाएं पैदा होती हैं, लड़कियों को बंद करना, उनको किसी का गुलाम बना के रखना। आज ये जो निर्णय हुआ है, ये ऐतिहासिक निर्णय है और देश की लड़कियों की डिमांड थी। प्रधानमंत्री जी के पास लेटर्स गए थे कि इस उम्र को बढ़ाया जाए, हम पहले ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती हैं, उसके बाद हम शादी करने के योग्य बनना चाहते हैं और महिलाओं और पुरुषों को बराबर किया जाए। लेकिन इस देश में एक सोच है, जो अबू आजमी या ये सपा के सांसद है, जो लड़कियों को जैसे ही उनका फर्टिलिटी शुरू हो वैसे ही शादी कर दी जाए। यानी जैसे कि महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने की मशीन है, तो उनको केवल बच्चा पैदा करना और शादी करना और जनसंख्या बढ़ाना, इसके अलावा उनको महिलाओं और बेटियों में कुछ समझ नहीं आता है। ऐसी सोच वाले लोग, ये सोच भी घिनौनी है और मुझे नहीं लगता कि भारत में ये सोच चल पाएगी। ये शब्द भी आप नहीं, बिल्कुल मेरा तो ये कहना है कि कुछ वर्ष और उसके बाद जिन लोगों को आज ये पेट में दर्द हो रहा है कि चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया है, मुझे लगता है कि उनको अभी गाय वाला भी देखना बाकी है इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए, मैंने विभाजन के विभीषिका के बारे में बात की है और मुझे लगता है कि इस देश को 15 अगस्त का उत्सव भी मनाना चाहिए। और 14 अगस्त को क्या हुआ, कितनी भूमि हमारी वापस गई, कितने लोगों का नरसंहार हुआ, कौन से देवस्थान, हमारे आस्था के केंद्र हमारे हाथों से छीने गए, उनको वापस लेने का संकल्प भी हर भारतवासी को रोज लेना चाहिए। और कभी ना कभी वो संकल्प अरविंद जी का, गुरु अरविंद का, वीर सावरकर का ये संकल्प जरूर